एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज़ में हम लोग आपके एमपीएस 16 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एमपीएस 16 जो है ये आपका एमए पॉलिटिकल साइंस एंड एमए सोशियोलॉजी का एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। जस्ट आफ्टर दिस वीडियो में जो दो तीन वीडियो का पीडीएफ सेंड करना रह गया, वो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो में सारे पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी सारे टॉपिक्स के। बाकी एमपीएस 16 की मैंने प्लेलिस्ट बना दी। आप डायरेक्टली लास्ट कुछ वीडियोस चैनल पे वैसे एमपीएस 16 की ही है, बाकी आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट देख के वहां से सारे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे एम्पावरमेंट की। अगर हम एम्पावरमेंट वर्ड के बारे में बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली एम्पावरमेंट मीन्स। एम्पावर करना मतलब होता है किसी को पावर देना। अब देखिए, जनरली इस वर्ड को जो है ज़्यादातर वुमेन के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। बट एम्पावरमेंट पूरी तरीके से वुमेन से रिलेटेड नहीं है। एम्पावरमेंट की बात जब मैं करती हूँ, मैं किसी को पावर देने की बात करती हूँ, तो पावर किसको दी जाएगी? जिस पर्सन के पास पावर नहीं है, मतलब वो पर्सन वीक है। तो जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं हो पाई थी, या जिनके साथ एक टाइम पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको इक्वल राइट्स इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दिए गए, उन सब लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें एम्पावर करने की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक आएगा एम्पावरमेंट, इसमें हम बात मतलब किस किस को कर सकते हो? वीकर सेक्शन, लाइक इफ आई टॉक अबाउट एससी एसटी वुमेन की बात करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप पीपल की हम लोग बात करेंगे। तो ऑल दीज पीपल जो ये सब है, इनको एम्पावर करना का जो प्रोसेस होता है, इनको पावर देने का जो प्रोसेस होता है, वो एम्पावरमेंट कहलाता है। अब देखिए, मैं और आप किसी को एम्पावर करेंगे ना, तो हम स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल को कर सकते हैं। लाइक मैंने कुछ लोग, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम एम्पावरिंग यू पीपल ना, आपको कुछ नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। किसी के पैसों से लेके हेल्प कर देना, किसी को जॉब प्रोवाइड करा देना, किसी को ट्रेन करना, किसी को स्किल्स देना, ये सब क्या होता है? इसको एम्पावर करने के तरीके होते हैं। बट फिर भी अगर हमें मैक्रो लेवल पे चेंजेस लाने हैं, हमें मेजॉरिटी में चेंज देखना है, तो वो चेंज कब आएगा? वो चेंज आएगा जब आप लोग, मतलब गवर्नमेंट काम करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट पूरा पैन इंडिया बेसिस पे काम करती है ना, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अपने लोकल गवर्नेंस के लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो आप पूरी मास, मतलब मासेस ऑफ पीपल के लिए काम कर रहे हो, आप एक दो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो लोगों को क्या करके चले? एम्पावर करके चले, एजुकेशन अच्छी दे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, उनके लिए स्किल्स प्रोग्राम लाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए, उनको लीगल प्रोटेक्शन दे कि उनके साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। ये सब प्रोसेस, ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये एम्पावरमेंट कहलाता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, प्रॉपर जो हमने लिखा है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग मोर पावर्स टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी मार्जिनलाइज डिप्राइव्ड सेक्शन है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, मार्जिनलाइज वर्ड, डिप्राइव वर्ड, वीकर सेक्शन वर्ड। तो पावरलेस, ये एक सिचुएशन है जिसमें आप पावरलेसनेस से पावर वाली सिचुएशन में आते हो। मीन्स यू डोंट हैव पावर, और यहाँ पे आपके पास जो है वो पावर आ जाती है। अब कुछ बेसिक मीनिंग अकॉर्डिंग टू सम पर्सन यहाँ पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केलर एंड मैकवे, नाम नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, कोई पैनिक करने की बात नहीं है कि नाम इतने सारे हम कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, कंटेंट ही नहीं याद रहता, तो भूल जाना ना, नाम मीनिंग याद रख लेना, वो बना के लिख देना चीजें। तो एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, पता है हमें, ये एक प्रोसेस है जहां पे वुमेन, अब देखो वुमेन को सेंट्रिक लिया ना आपने यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने वुमेन की बात की थी। जनरली क्या बोलेंगे, वीकर सेक्शन भी बोल सकते हैं। वुमेन जो है वो एबल हो जाती है कि वो क्या कर सके, टू ऑर्गेनाइज सेल्फ रिलायंस, कि भाई हम आत्मनिर्भर हैं, हम खुद से इतने सक्षम हैं कि हम चीजें कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। सो वी आर सेल्फ रिलायंट। राइट टू मेक चॉइसेस, वी कैन मेक चॉइसेस कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मतलब हमारे माइंड में ये प्रेशर नहीं है कि लड़कियों के तुम डॉक्टर बनोगी, 7-8 साल लाइफ के लगाओगी, लड़कियों के तुम पुलिस में जाओगी, आईपीएस बनोगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट टू मेक चॉइसेस होने चाहिए, तभी हम एम्पावर कहलाएंगे। एंड कंट्रोल रिसोर्सेज, और जो हमारी चीज है उसका डिसीजन हमारा हो। मतलब लाइक इफ आई बिकेम, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे, इफ आई बिकेम सम काइंड ऑफ एमपी, एमएलए एंड समथिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आप कहीं भी कुछ भी बने हो, तो इट इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ नाम के लिए बने हो एंड पीछे से आपकी फैमिली, आपके फादर या आपके जो हस्बैंड है वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। जैसे सरपंच पति का कंसेप्ट होता था, उसमें फीमेल जो थी वो कंटेस्ट करती थी, जीत गई अगर, तो पीछे से सारा जो मैनेजमेंट और सब कुछ देखने का काम कौन करते थे? उनके हस्बैंड करते थे। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप अगर आपके नाम पे कोई चीज हो रही है, सो यू मस्ट हैव द पावर टू कंट्रोल दैट रिसोर्सेज, तभी हम उस कंसेप्ट को एम्पावर कहेंगे। वरना तो पढ़ाई लिखाई और उस पोस्ट का आपको कोई फायदा ही नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होता है, आप फ्री हो कि आप एक्सप्लोर करो बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, मतलब कि अलग एक काम को करने के देयर आर डिफरेंट वेज, व्हाट आर द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू यू। सो आपको जब ये फ्रीडम होती है कि आप ये सब चीजें कर सकते हो, देन ओनली हम कहेंगे कि आप एम्पावर हो। यहाँ पे क्या होता है, या तो मैं आपको पावर दूंगी एम्पावर करने के लिए, या फिर
मतलब पावर या पैसा दिया, पोस्ट दी, कुछ भी इस तरीके से पावर दिया आपको, या फिर आप में वो पावर क्रिएट मतलब एक क्षमता जागृत की यस यू कैन डू इट, पढ़ो अच्छे से करो चीजें, ठीक है, यू कैन स्टडी वेल, यू कैन अर्न वेल, यू कैन गेट अ ग्रेट जॉब, ये सब आपको एम्पावर करा इस तरीके से। तभी तो देखते हो इतने मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर है, इतने मोटिवेटर है जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हैं, जो लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज है, आप देखते हो ना किसी की वीडियो सुन के, किसी की बातें सुन के मतलब एकदम ऐसे जोश आते कि बस भाई आज तो करना ही है चीजें, आज तो हम पूरा चैप्टर, पूरा कंसेप्ट, पूरी बुक खत्म करके ही बैठेंगे, ठीक है। या फिर नहीं भाई अब तो कोई बहुत बढ़िया प्लान लगा के काम करना स्टार्ट करना है, कल से प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे और सब अच्छे से काम करेंगे हम लोग। तो दिस इज काइंड ऑफ कि एक तो पावर देना या फिर आपके अंदर उस पावर को बिल्डअप करना कि यस यू कैन डू इट। इसमें हम लोग एम्पावरमेंट में क्या करते हैं, अथॉरिटी मतलब पावर जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पास करते हैं। लाइक मैंने आपको कोई पोस्ट ऑफर करी है कि यू आर द मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, नाउ यू हैव द अथॉरिटी कि आप कैसे मैनेज करते हो चीजों को, पावर है आपके पास, आप नीचे जो भी आपके वर्कर्स होंगे उनसे काम करवाओ, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर रिजल्ट नहीं देगी, काम टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, तो यू आर आंसरेबल ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अथॉरिटी के साथ साथ देयर ऑलवेज कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी कभी भी खाली अकेले नहीं मिलती है, अगर आपको पावर दी गई है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और आंसरेबिलिटी भी आएगी, आपको जवाबदेही भी देनी होगी। कहने की बात है बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफ ईजी है, MP MLAs मजे करते हैं, ठीक है करते होंगे, वो अलग बात हो गई, अर्न कर रहे हैं अनफेयर जो मीन सेंस से कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वहां पे ना एक क्या आता है, एक प्रेशर भी आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। व्हेन यू बिकम अ पब्लिक फिगर ना, तो आपकी एक्टिविटी पे एक क्या आ जाता है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जवाबदेही भी बनती है कि आपको लोगों को आंसरेबल होना है चीजों के लिए। तो यहाँ पे मतलब हम इंडिविजुअल को पावर दे रहे हैं इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ। भाई आपको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली हर तरीके से स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। ये नहीं कि पैसों से तो माला माल हो और आगे बोलना आपको आता ही नहीं, आपको खड़ा कर दे तो आपको किसी और की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कोई चिट्ठी पे लिख के दे रहा है आपको पढ़ने के लिए, ये बोल देना जाके लोगों के बीच में, और उसमें भी आप 4 बातें गलत बोल रहे हो। सो दिस इज नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब हर स्पेयर में डेवलपमेंट की बात होती है, जो कि आपकी सर्वाइवल और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी एम्पावरमेंट क्या हुआ, एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंसान की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो क्षमताएं हैं उसे बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी खुद की लाइफ पे कंट्रोल कर सके। दूसरे की लाइफ कंट्रोल करना नहीं होता है यहाँ पे, एम्पावरमेंट नहीं होता, वो तो आप गलत यूज कर रहे हो ना पावर का। अपनी खुद की लाइफ प्रॉपरली कंट्रोल कर सको, अपनी चॉइसेस को एक्सपेंड कर सको, और अपनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास। देखो क्यों कहा जाता है पढ़े लिखे होने का बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग पढ़ते नहीं है वो लोग कुछ लाइफ में कर नहीं सकते, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी ठीक है, वो बात भी ठीक है, बट बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है ना। अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपके पास 5 7 10 ऑप्शंस होंगे कि यू कैन डू दिस, आप ये काम भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक अच्छी लाइफ जो है, रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल लाइफ जो है वो जी सकता है। सो बेसिक एम्पावरमेंट की हमने बात देखी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एम्पावरमेंट वर्ड जो है ना वो मेनली वुमेन से एसोसिएट कर दिया जाता है। तो केशव चंद्र मंडल ने क्या बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके का हो सकता है। मैंने बोला एम्पावरमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं होता कि आपको मैंने इकोनॉमिकली बहुत सारे पैसे दे दिए, एक पोस्ट दे दी और आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गए तो सब एम्पावर हो गए, नहीं। ये मल्टीपल डायमेंशन पे काम करता है, ये अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करता है, मतलब ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ पे ये वर्क करके चल रहा है। तो यहाँ पे सोशली भी वर्क होगा, एजुकेशन वाइज भी चीजें देखी जाएंगी, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करने पे वर्क किया जाएगा, पॉलिटिकली भी एंड साइकोलॉजिकल भी। मीन्स आप साइकोलॉजिकली भी साउंड होने चाहिए कि आपका जो बैलेंस रहते हो सिचुएशन में, काम एंड कंपोज रहते हो। ऐसा नहीं ना कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई एक बच्चा मुझे कुछ भी फॉर एग्जाम्पल कमेंट कर दे, लाइक आते रहते हैं कमेंट, बच्चों के कमेंट आते हैं, आप तो सिर्फ कमेंट पे रिप्लाई करते हो, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, मतलब आप वीडियो नहीं टाइम पे प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। फिर कुछ कमेंट मतलब आते रहते हैं कमेंट, तो बहुत ज़्यादा नहीं आते, खैर लकीली मतलब थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ कमेंट नहीं फेस करने पड़ते हैं। मोस्टली सब पॉजिटिव, या कुछ टॉपिक पढ़ाना है तो टॉपिक के नेम, यही सब कमेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा हेटरेड भरा या कुछ प्रॉब्लमेटिक कमेंट ऐसा नहीं रहता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऐसा कुछ नहीं फेस करा है अब तक बाय गॉड ग्रेस। बाकी जनरली एक तो छोटे छोटे कमेंट, आई एम नॉट सेइंग द हेटरेड कमेंट, ठीक है, बच्चों की अपनी थिंकिंग है। अब नहीं, कुछ जगह तो मैं भी नहीं, देखो अभी इतने दिन तबीयत खराब रही, प्रॉपरली मैं भी वीडियो नहीं दे पाती हूँ बिकॉज मतलब और ऑफलाइन वर्क्स भी हैं, पूरे दिन ये काम नहीं है, मेन वर्क नहीं है, क्योंकि अब आप लोग इतने मतलब इस लेवल पे हो, आप एमए कर रहे हो, सो यू मतलब ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि भाई यूट्यूब इज, जिस हिसाब से हमारा चैनल है, इतना बड़ा चैनल नहीं है कि ये मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हमें कमा के दे सकता है, या सिर्फ इसके भरोसे जिंदगी चल सकती है।
मतलब चलने वालों की चल भी रही है, आई एम नॉट सेइंग, बट हम अभी छोटे मतलब एक शेल में रहने वाले भी छोटे से शेल में रह रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं अभी इस चीज़ का जो है रिजल्ट मिलेगा। तो अभी तो हमें तो बहुत स्ट्रगल वाला फेज देखना है। वो पता नहीं अब कब तक, कितने टाइम में वो स्ट्रगल देख के हम लोग सक्सेस के लेडर पे चढ़ के ऊपर जाएंगे। बट स्टिल तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली भी काम एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है तो कैसे इग्नोर करना है। बच्चे जनरली अब 10 में से कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि आप अपना नंबर दो, वी नीड टू टॉक, मतलब लेकिन ठीक है, हमें कैसे डील करना है हमें ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे तो मैं मतलब अच्छे खासा एक्टिव हूँ बच्चों के साथ। आप मैसेज करते हो तो मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ बच्चों की। अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट या डाउट वाला है तो मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करती हूँ रिप्लाई किया जाए। सो दिस इज द थिंग, एक बैलेंस बना के रखना जो है वो जरूरी हो जाता है। एम्पावर करना मतलब साइकोलॉजिकली भी चीजें सेटअप करना। अब क्यों जरूरत है एम्पावरमेंट की, व्हाट इज द नीड ऑफ एम्पावरमेंट, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस अगर पूछी जाए तो देखो एम्पावरमेंट की जरूरत है क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत है। कास्ट को लेके ले लो, इनकम को लेके ले लो, हर तरीके से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहली बात तो भाई जो वीकर सेक्शन रह गया है सोसाइटी में उसे भी ऊपर लेके आना है। प्लस जो डिप्रेस सेक्शन है जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक तरीके की हेरेसमेंट हो रही है, उन्हें बचा के रखना भी हमारा काम है। दैट्स वाई एम्पावर करने की जरूरत है। प्लस वुमेन जो कि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन में आधी है, मान लो टोटल 100 लोग हैं तो 50 अगर वुमेन है तो वो 50 वुमेन तो खाली बैठी है, अगर काम नहीं कर रही है तो वो 50 वुमेन से एक तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नील हो रहा है, प्लस वो भी तो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो एम्पावर नहीं है, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी, हमारी ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट पे तो काउंट होगा वो चीज, तो वो नेगेटिव जाएगा ना। तो दैट्स वाई वुमेन जो ऑलमोस्ट हाफ है आप हमारी पॉपुलेशन का, उनको बहुत स्मॉल शेयर मिलता है डेवलपमेंट का, उन तक प्लान पॉलिसी वर्क अपॉर्चुनिटीज पहुंच ही नहीं पाती हैं और वो जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाती हैं, कर पाती थी। तो अब सिनेरियो काफी चेंज हो गया और आगे और भी चेंज होगा। अभी ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बची है, बट ठीक है काफी चेंज हो गया है अल से। बाकी यूनाइटेड जो नेशन की डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 1993 में, तो 1993 यूएन की मीटिंग होती है। अब 1993 की मीटिंग वाज टोटली फोकस्ड ऑन द वुमेन इनइक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट नेशन, नॉट ओनली इन इंडिया, अलग अलग नेशंस। यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल बॉडी ना, जो अलग अलग नेशंस की बारे में बात करती है। तो यहाँ पे जो ये 1993 में मीटिंग हुई, ये टोटली डिवोटेड थी वुमेन इनइक्वालिटी की, और बात की गई कि ये इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वुमेन क्यों नहीं दिखती है? एक ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग वर्ड का मतलब, ग्लास सीलिंग वर्ड का मतलब होता है कि एक सीलिंग बना रखी है, ग्लास की तरह है, ट्रांसपेरेंट है, दिखती नहीं है, मतलब पता नहीं चलता कि रोक है, लेकिन फिर भी एक लेवल तक तो वुमेन को प्रमोट किया जाता है, एक तरीके से प्रमोशन दिया जाता है। उसके बाद टॉप मोस्ट पोजीशन पे वुमेन देखने को ही नहीं मिलती कंपनीज में ज्यादातर। उनको आगे अगर अच्छा भी काम कर रही है तो भी प्रमोशन नहीं मिलता। तो एक ये ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट सी है जो प्रॉपर विजिबल नहीं आती लेयर, लेकिन ये सीलिंग है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली, तो इन सब पे वर्क करने की बात की गई। प्लस आप देखो इनइक्वालिटी, मैन और वुमेन अगर काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, स्टिल मैन आर गेटिंग मोर सैलरी देन द वुमेन सम टाइम। ठीक है, वाई? बिकॉज माना जाता है मैन इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। मैन तो मेन घर कमा रहा है, वुमेन की कमाई को तो आज भी एडिशनल और एक्स्ट्रा कमाई की 4 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे माना जाता है। सो दैट एक्स्ट्रा आएंगे वाला कंसेप्ट जो है वो सैलरी ज्यादा कई बार नहीं बैलेंस पे आने देता। तो ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। प्लस अगर एम्पावर करेंगे तो कास्ट को लेके जो इनइक्वालिटी है वो भी कम, मतलब जो है वो खत्म होंगी, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? देखो मैं और आप तो इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेंशन करोगे, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे कि व्हाट वी कैन डू एज अ सोसाइटी। सोसाइटी क्या कर सकती है? अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, दूसरे लोगों को एम्पावर कर सकती है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास जितनी नॉलेज है आई एम शेयरिंग, ठीक है, रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। लाइक आई फेल्ट की चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे कहीं पे भी इग्नू का कोई कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं है। मतलब मैंने सर्च करा इग्नू का भी, मैंने आप लोगों के बच्चों के जो पॉल साइंस का आप लोगों ने मुझसे बोला एमपीए का ये सब चीजें, उसके बाद मैंने सर्च करा, एक्चुअली मैंने पॉल साइंस के लिए भी सर्च करा, तो पॉल साइंस के लिए भी देयर इज नो कंटेंट। इग्नू का कोई कंटेंट यूट्यूब पे कहीं पे भी प्रॉपरली चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। बस लीक की लकीर की तरह यूट्यूब पे देयर आर फ्यू थिंग्स जिस पे वर्क हो रहा है, लाइक कंपटीशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये वो, नीट की तैयारी और ये तैयारी वो तैयारी, चलो एजुकेशन 10-12 की चीजें भी आ गई। बट इग्नू जो कि एक मेजर मतलब यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, इसका कंटेंट हमारे पास यूट्यूब पे नहीं है। इसमें क्लासेस की भी प्रॉब्लम रहती है, प्लस आप लोगों की क्लासेस बहुत इरेगुलर होती है, बच्चे नहीं लेते हैं बिकॉज स्टूडेंट आर वर्किंग। तो मतलब इस तरीके से, मतलब यहाँ पे तब थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ था जब मैंने सोशियोलॉजी स्टार्ट करी थी।
अब आप लोगों के कुछ कमेंट, कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे थे देखो, लेकिन 2-4 बच्चे मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो उन बच्चों का मैंने सोचा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से प्लान कर रही हूँ कि बाकी बच्चों के लिए, अब आप लोगों का तो सेशन निकल गया है, ये वाला एग्जाम आप लोगों का तो हो जाएगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आप MPA 16 एंड मल्टीपल अदर सब्जेक्ट जिसकी आप वीडियो बोल रहे थे मैं नहीं हेल्प कर पाई, बट फर्दर आगे स्टूडेंट के लिए आई ट्राई कि मैं वहाँ पे भी फोकस करके चलूँ। तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है भैया रिजर्व करो। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1/3 वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, और प्लस मतलब आपके ये गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं आपकी, पार्लियामेंट हो गई, पंचायत वगैरह हो गई, 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है। प्लस देयर आर अदर सेक्टर्स ऑल्सो जहाँ पे बेसिक वुमेन के लिए रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है। तो एक तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, करा है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कर रिजर्वेशन देती है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक भी वुमेन का डेवलपमेंट हो, उसके लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आए, और यहाँ पे 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, 1/3 सीट जो है वो क्या है, वुमेन के लिए रिजर्व है। तो ये भी एक तरीका है कि डिसेंट्रलाइज लेवल तक वुमेन को इनइक्वालिटी जो है वो कम करने का। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है भाई, हमने सबको सोसाइटी में राइट दे रखे हैं, सिर्फ वुमेन की बात थोड़ी हो रही है, एम्पावर तो सब वीकर सेक्शन की बात हो रही है ना। राइट टू इक्वालिटी दे रखा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने के लिए राइट है। मैंने सिर्फ आर्टिकल 17 मेंशन करा है यहाँ पे, ठीक है। आप मतलब और भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब सारे राइट्स मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में देयर आर फंडामेंटल राइट, आप मेंशन कर सकते हो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोफेस एनी काइंड ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन अगर नहीं भी लिखो तो भी यहाँ पे एम्पावरमेंट पे इतना नहीं है, बट ठीक है। बाकी इक्वालिटी की बात की जा रही है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, सो यू आर फ्री टू मतलब फ्री टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी पीपल आर स्पीकिंग, तो ये क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में फ्रीडम है। बाकी कंट्री में आप देखो ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने वालों का क्या होता है, बिकॉज हमारी कंट्री में उतने लेवल की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की फॉर्म में इतनी फ्रीडम दी गई है आपको, ठीक है। लीगल प्रोविजन की बात की जाए तो लॉ बनाए गए हैं ऐसे, जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाया जिसमें अगर कुछ गलत हो तो ट्रीट किया जाएगा। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया है 2005 में। अब ये बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी देर आप बेयर कर लेना, छोटी सी वीडियो बची है, अब मैं रोकूंगी तो ये बहुत देर में बंद होगी, बिकॉज डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे और एक्ट के नाम आप मेंशन कर सकते हो। लीगल प्रोविजन को एक्सप्लेन भी करोगे, मैंने जस्ट यहाँ नाम लिखा है। यू विल मेंशन कि देयर आर सम लॉज विच आर मेड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम। बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं सो दैट वीकर सेक्शन प्रोटेक्ट हो सके और अपने खिलाफ हो रही इनजस्टिस के अगेंस्ट वो स्ट्रांगली आवाज उठा सके। जस्टिस जो मैं बोल रही हूँ ये आपको लिखना है, तो प्लीज अगर लग रहा है तो नोट इट डाउन समवेयर, ठीक है ना। मैं इतना सब कुछ नहीं लिख के सब कुछ दे सकती हूँ, और आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम फिर उसी चीज में लग जाएगा। तो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो और साथ साथ लिख लो एक जगह शॉर्ट में, अगर नहीं याद रहेगा तो। प्लस बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट लाती है टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट जो पैसा लगा रही है वेलफेयर में लोगों की लगाती है, तो वो क्या है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया से बहुत सारे प्लान्स पॉलिसीज ला रही है, स्पेशली वुमेन्स के लिए लाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व करने की बात करती है, प्रमोट करने की बात करती है, ठीक है। माइक्रो मीडियम उनको फंडिंग दी गई है ना, अभी प्रमोशन की बात की जा रही है। माइक्रो मीडियम को तो कितना लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, MSMEs को फंड दिए जा रहे हैं, ये सब किया जा रहा है। तो ये सब वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या है, दीज ऑल वेलफेयर प्रोग्राम एम्पावरमेंट देने के लिए ही है टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको हमारा जो एम्पावरमेंट का टॉपिक है। सो एग्जाम में अगर आएगा एम्पावरमेंट तो आप पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे। कुछ भी एम्पावरमेंट नीड को लेके क्वेश्चन आता है, किस तरीके से वर्क किया जा रहा है क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये करके आएंगे। बाकी रेस्ट ऑल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।